नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी और आज हमारे साथ है भादरा के पूर्व विधायक बलवान सिंह पूनिया जी, जो जयप्रकाश जेपी के चुनावी अभियान में पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के सहयोग अपील करने के लिए कैमरी गांव में पहुंचे हैं। तो आपका स्वागत है कैमरी गांव में जी। धन्यवाद राम। और जयप्रकाश जेपी के चुनाव प्रचार में पहुंचे हो जी, और इंडिया गठबंधन का इलेक्शन है, कैसा चल रहा है चुनावी अभियान जी? जोरदार, पूरे दिन पूरे इलाके में घूम रहे हैं। कल भी मेरा हिसार में ही है, आदमपुर हल्के में दौरा है और आज पूरे इलाके में 8वां गांव है ये। खूब लोगों में बातें करी हैं। परसों भी मैं इसी इलाके में था। लोगों में भारी जोश है और लोग एक एक मुद्दे को समझ रहे हैं। मोदी ने जिस तरीके से झूठ बोला हिंदुस्तान की जनता के साथ, आज उसके सारे झूठ उजागर हो गए और अब ये विदेशों में हमारी वाई इन मुद्दों पर कोई बहकावे में नहीं आएगा। मोदी परास्त होगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। कांग्रेस पार्टी की बात करें, 10 साल का वनवास भोगे उन्होंने, और अभी मुद्दे हैं। मुद्दों की बात करें तो बीजेपी के पास मुद्दे, मोदी की गारंटी है। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें और एमएसपी की बात करें तो मोदी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी में जो एमएसपी है वो किसानों को मिल रही है प्रॉपर। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था और मोदी ने ही सारी सेवा करी। मोदी ने गारंटी ली और ये कहा मोदी ने कि मेरी गारंटी, गैस सिलेंडर का दाम 450 रुपए करने का कहा था, आज तक नहीं हुआ। मैं राजस्थान से आया हूं। मोदी के गारंटी पत्र में 42 नंबर पेज पर यह था कि किसानों की जमीन नीलाम नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊं, किसानों की जमीन नीलाम के इश्तिहार निकल गए और अभी गंगानगर में जमीन नीलाम हुई। एक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 15-20 दिन पहले एक घर नीलाम करने की कुर्की करी थी, वो हमने बैठ करके धरना लगा करके और वो कुर्की रुकवा दी। ये पूरा का पूरा इश्तिहार है, ये पूरा का पूरा इश्तिहार जिसमें 16 किसानों की जमीन नीलामी का, ये मैं आपके कैमरे पर बता दूं, ये पूरा का पूरा इश्तिहार है जिसमें किसानों की जमीन नीलामी। ये मोदी की गारंटी। मोदी झूठा आदमी है, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसने गारंटी किस किस को दे रखी है पता है आपको? ये कई जगह गारंटी दे देता है, गारंटियों में कोई दम है नहीं। बात करें हरियाणा के जो नेता है, मुख्यमंत्री है, वे कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार में काम किया बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को रोजगार दिया है। उनसे पूछो संख्या बताओ कितने रोजगार दिए। आपने अग्निवीर योजना लिया है भारत सरकार, तुम जिस मोदी की बिटाई करके वोट मांग रहे हो, अग्निवीर योजना लिया है। अग्निवीर से 4 साल के बाद घर छोरा घर आ जाएगा। फौज तुम्हारी कमजोर हो रही है। 55,000 फौजी प्रति साल रिटायर होकर के आ जाएंगे। काय की पर्ची खर्ची? तुमने रोजगार खत्म कर दिए। तुमने यूनिवर्सिटियों में कितने पद भरे? आपने स्कूलों में कितने पद भरे? आपने रेलवे के कितने पद खत्म करें? आप ये बताइए LIC के कितने पद खत्म करें? आपने ये बताओ कि तेल की कंपनियों में आपकी स्थिति क्या है? आपने पूरा देश ठेके पर दे दिया, निजीकरण कर दिया। कौन सी पर्ची खर्ची की बात कर रहे हो? आपने 4 कोई बाबू लगा दिए, 4th क्लास की भर्ती कर दी या फिर कोई 3rd ग्रेड की भर्ती कर दी, उसे आपने पूरे हरियाणा को सुधार दिया। अरे आपने देश भर में इतना बड़ा नुकसान करा युवाओं के रोजगार को। 30 लाख पद तुम्हारे केंद्र में आज भी खाली पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि सबसे पहले वो 30 लाख पद भरेंगे। अब तो 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, कोई रोजगार आपने जनरेट नहीं करे। जो रोजगार पहले थे ऑलरेडी थे, हर डिपार्टमेंट में आपने खत्म कराया। आपने रिसोर्स पर्सन लगा दिए, आपने NGO बना दिए, आपने लोगों को सुविधा पर लगा दिया। सुविधा की बजाय आपने NGO से लोगों को लगा रखा। ये बिना काम का दिखावा कर रहे हैं। पर्ची खर्ची का, पर्ची खर्ची की बात कर रहे हो आप। पर्ची खर्ची के बिना तो फौजी लगते थे। वो तुम्हारी छाती पर सांप कैसे लौट गए? तुमने फौज बंद कैसे कर दी? कैसे कर दिया आपने अग्निवीर? आपकी हिम्मत कैसी हुई देश की फौज को कमजोर करने की? ये कह रहे मोदी के हाथ में देश मजबूत हो रहा है। अरे हेलीकॉप्टर चोरी क्या हो गया यार? आज तक 70 साल में कभी नहीं हुआ। DRDO का हेलीकॉप्टर चोरी हो गया, रक्षा विभाग का, वो लखनऊ से। और लोग तो ये भी बता रहे, वो ये भाषण दे रहे थे मोदी राजस्थान में एक जगह, हेलीकॉप्टर से आया मैं बाई रोड। ये हेलीकॉप्टर भी बता रहे कि बाई रोड ही चोरी हो गया। मोदी की बात करें, 400 पार का नारा दिया जी, 10 साल राज भी किया। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को चुनौती तो। अरे खट्टर ने भी नारा दिया था 75 पार, आई 40। ये झूठा नारा है। कोई नहीं, 272 नहीं आएंगे। मोदी देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा। आज कह रहा हूं, लिखे ले लो, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, मोदी हारेगा, देश जीतेगा। लड़ाई पार्टी की है ही नहीं। कोई कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री नहीं बना रहा, कोई CPM को प्रधानमंत्री नहीं बना रहा, कोई आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं बना, मोदी को डाले लोग। आपके हिसाब से कितनी सीट आ सकती है सर इंडिया गठबंधन की? मोदी कौन जीतता है? आखिरी जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? मोदी न रहो,
और देश बचाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ, बोलने की आजादी बचाओ, जीण को हक बचाओ। संजय सिंह को फोकट में 6 महीना जेल कटवा दिया आदमी, मरवाओगा थे देश ने। बड़ी मुश्किलों लोकतंत्र बने हो, बड़ी मुश्किलों देश आजाद हो, भाइयों बचा लो देश ने बचाना। अरे थन की करना ही को नहीं, बट्टन दाप बट्टने आंगली सही जगह गाल दी, गलत जगह आंगली गाल दी नहीं भाई साहब। ना श्याम ले लिया आंगली तो भाई साहब सांस बंद हो उसका, मर्यादा नहीं शुरू होगा। मैं बात करता हूं, आंगली सही जगह दबाओ। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार देश में इकट्ठे ही है, मैं वोट दो। बहुत बहुत धन्यवाद।